ओटाइटिस एक्सटर्ना, ओटाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, एक्सटर्ना मतलब ईयर, एक्सटर्नल ईयर की इन्फ्लेमेशन। तो फिर इसमें क्या क्या आता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ईयर कनाल और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो ये अब 3 टाइप्स के हो सकते हैं, बैक्टीरियल, फंगल और वायरल। फंगल में जो होगा ओटाइटिस एक्सटर्ना उसको हम कहेंगे ओटोमाइकोसिस, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो है। और वायरल पे अगर होगा तो उसमें 2 तरह के हो सकते हैं, हर्पीज ज़ूस्टर की वजह से ओटिकस, उसमें वेसिकल्स बन जाते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे। और ओटाइटिस एक्सटर्ना हिमोरेजिका, इसके अंदर क्या होता है कि बुल्ले बन जाते हैं स्मॉल स्मॉल हिमरेज की वजह से ऑन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, ठीक है। अब मेन जो हमने बात करनी है डैट इज़ बैक्टीरियल वाला। तो बैक्टीरिया के अंदर 2 तरीके के होते हैं, एक होता है एक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्ना एंड द सेकंड वन इज़ एक्यूट नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस एक्सटर्ना। ठीक है, एक्यूट की बात करते हैं। जो एक्यूट वाला ओटाइटिस एक्सटर्ना होता है ये हमारा हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में ज़्यादा होता है, इसी वजह से इसको हम ट्रॉपिकल या फिर स्विमर्स ईयर भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब जो इसमें एक मेजर फीचर होता है डैट इज़ ट्रेगस साइन, इसके अंदर पॉजिटिव होता है। अब ट्रेगस साइन क्या होता है, हमारे ये एक्सटर्नल ईयर पे ये पोर्शन था ट्रेगस। ठीक है, अगर हम ट्रेगस के ऊपर प्रेशर डालेंगे, ठीक है, या फिर इसकी मूवमेंट करवाएंगे तो फिर हमें बहुत ज़्यादा पेन होगा। और ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है ओटाइटिस मीडिया से। जो भी एक्सटर्नल वाले होंगे उसके अंदर ट्रेगस साइन पॉजिटिव होगा, क्योंकि बाहर ही ये इन्फेक्शन है, क्योंकि बाहरी इन्फ्लेमेशन है एक्सटर्नल ईयर पे, तो इट विल कॉज वेरी सीवियर पेन। लेकिन जो ओटाइटिस मीडिया वाले होंगे उसके अंदर पेन नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। अब एक्यूट वाले के अंदर भी 2 तरीके के हो सकते हैं, वन इज़ फरंकल या फिर लोकलाइज्ड ओटाइटिस एक्सटर्ना एंड द सेकंड वन इज़ डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना। फरंकल, ठीक है, फरंकल हमेशा हेयर से रिलेटेड होता है, तो फिर इन्फेक्शन ऑफ दी हेयर फॉलिकल इसमें स्टेफाइलोकोकस की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो ये कन्फाइंड रहता है हमारा कार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ मेटस से। ठीक है, और जो डिफ्यूज़ वाला होता है वो ट्रोमा या फिर कोई इन्वेजन की वजह से हो सकता है, और जनरली मोस्ट कॉमन होता है ये स्यूडोमोनास पायोसाइनियस। ठीक है, तो ये हमारा मोस्ट कॉमन होता है ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज डिफ्यूज काइंड ऑफ ओटाइटिस एक्सटर्ना। और एक्यूट वाले में ही फिर हमारे इन दोनों के क्लिनिकल्स क्या होंगे, एक्सक्रूशिएटिंग पेन होगा, सिवियर इरिटेशन, इचिंग डिज़ायर हो सकती है, डिस्चार्ज होगा, क्रस्ट भी बन सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और फिर ट्रीटमेंट की बात करते हैं। फर्स्टली हम क्या करेंगे, ईयर टॉयलेट पूरा एकदम से क्लीन कर देंगे ईयर को। ठीक है, फिर एंटीबायोटिक्स और एनाल्जेसिक्स दे देंगे। और एक होता है मेडिकेटेड विक्स, उसमें क्या होता है कि हम टॉपिकल एंटीबायोटिक स्टेरॉयड क्रीम लगा देते हैं गोज विक के ऊपर, और वो हम पुट कर देते हैं एक्सटर्नल ईयर पे। तो वो क्या करती है, स्वेलिंग को कम कर देती है और इचिंग को भी कम कर देती है। ठीक है, एंड एक और चीज़ होती है, ईयर पैक देते हैं हम किसका, 10% इचथाइमोल ग्लिसरीन का। ठीक है, अब जो ये इचथाइमोल होता है ये माइल्डली थोड़ा एंटीसेप्टिक होता है, और जो हमारा ग्लिसरीन होता है डेट इज़ हाइग्रोस्कोपिक। तो ये क्या करेगा कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, उससे क्या होगा कि एडिमा जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये ईयर पैक देते हैं। ये तो था अगर हमारे एब्सेस वगैरह नहीं फॉर्म हो रही है, और अगर एब्सेस बनेगी तो फिर हम इंसिजन एंड ड्रेनेज कर देंगे। दिस वाज ऑल अबाउट एक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्ना। अब देखते हैं हम एक्यूट नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस एक्सटर्ना के बारे में, या फिर इसको मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना भी कहता है, बट इट इज़ अ मिसनोमर, ये कोई मैलिग्नेंट कैंसर नहीं है। ठीक है, और इसके अंदर जो कॉजेटिव मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म होता है दैट इज़ स्यूडोमोनास एरुजिनोसा। ठीक है, और ठीक है, डिफ्यूज ओटाइटिस में कौन सा था, स्यूडोमोनास पायोसाइनियस। ठीक है, इसके अंदर है स्यूडोमोनास एरुजिनोसा। सो ये एल्डरली में ज़्यादा होता है, नेक्रोटाइजिंग वाला डायबिटिक में ज़्यादा होता है, और इम्यूनोसप्रेसेंट में ज़्यादा होता है। इसमें क्लिनिकल में क्या आएगा, सीवियर पेन होगा ही होगा, और इसमें प्लस क्या होता है, ग्रीनिश ब्लैक डिस्चार्ज होता है, ग्रेनुलेशन हो जाती है इसमें। तो ग्रेनुलेशन टिश्यू हमें शो होते हैं एक्सटर्नल कैनाल के अंदर। और ये भाई क्योंकि नेक्रोटाइजिंग है तो ये स्प्रेड हो सकता है हमारे स्केल बेस में, अगर वहाँ पे होगा तो हमारी ये क्या करेगा, ओस्टियोमाइलाइटिस, क्रेनियल नर्व्स की हमारी पैरालिसिस करवा सकता है, जिसमें से मोस्ट कॉमन होती है हमारी फेशियल पैरालिसिस। ठीक है, ठीक है। और फिर इसके डायग्नोसिस पे आते हैं। सिटी स्कैन और एमआरआई से हमें क्या पता चलेगा, बोन इन्वॉल्वमेंट और सॉफ्ट टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट हमें पता चलेगा। सिटी स्कैन और एमआरआई से एडवांस होता है एक स्पेक्ट स्कैन। ये क्या करता है, इसके अंदर ये काइंड ऑफ, इसमें क्या होता है कि सिटी स्कैन होता है प्लस रेडियो एक्टिव ट्रेसर होता है, तो रेडियो एक्टिव मटीरियल से हम ट्रेस करते हैं। ठीक है, ठीक है। और वैसे ही एक होता है हमारा गैलियम स्कैन। ठीक है, गैलियम स्कैन क्या होता है कि गैलियम हम देते हैं और वो हमारे WBC एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर हम उसको देखते हैं WBC की मूवमेंट कहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो ये दोनों जो हमारे स्कैन्स हैं वो हमारे फॉलोअप और मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होते हैं, जिनमें से गैलियम 67 हम यूज़ करते हैं फॉर प्रोग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। ठीक है, और इसका ट्रीटमेंट में क्या होगा, वही ईयर टॉयलेट,
ठीक है। और इसमें हम देते हैं एंटीबायोटिक प्लस ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो होती है हमारी, वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है, 6 वीक्स के लिए देते हैं। और 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन भी देते हैं जिसमें सिट्रिएक्सोन या फिर सिट्राजिडीन आता है, ठीक है। तो बस दिस वाज ऑल अबाउट ओटाइटिस एक्सटर्ना, इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट में आ सकता है, ठीक है।